नमस्कार खेडूत मित्रों, किसान भाइयों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ज़ायडेक्स द्वारा जो हम लोग की पॉडकास्ट की सीरीज़ है उसमें। और इसमें हम लोग चर्चा करते हैं जो कृषि में आने वाली चुनौतियाँ, उसके समाधान, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मैं राजशेखर वाजपेयी ज़ायडेक्स इंडस्ट्री में पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ और आज बड़ी खुशी की बात है कि इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी डॉक्टर अजय रांका जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का विषय जो है ख़ास तौर से जो आने वाला जो हमारा सीज़न स्टार्ट हो चुका है करीब करीब, उसमें जो बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं, जिसमें एक मुख्य रोल अदा करने वाला है जो मौसम, वो है अल नीनो। तो डॉक्टर साहब से चाहेंगे कि इसके बारे में कुछ चर्चा हो और हमारे किसानों को बताया जाए कि क्या समाधान है इन चुनौतियों से निपटने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों। पहले तो ये एल नीनो और इसका हमारे मौसम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा एक संक्षेप में समझा दूं। आपने सुना होगा, एल नीनो हमारा जो प्रशांत महासागर है उसके अंदर जो ऊपर की जो 30 मीटर की सतह होती है, उसके अंदर यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यदि बदल होता है तो उसकी वजह से ये एल नीनो का प्रभाव बढ़ जाता है। और एल नीनो का जब प्रभाव बढ़ता है तो ये हवा का रुख और हवा का जो प्रवाह होता है इसको बदलता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मानसून है, हमारी जो बरसाती पानी लाने वाली जो हवा है, इसका वो एक हवा का रुख या हवा की जो गति है वो बदल सकता है। और हमारा जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनके जनरली जो अनुमान है पिछले 15 से 20 वर्षों से हमने देखा है, बड़े सटीक बैठते हैं, बड़ा एक्यूरेट रहते हैं ये लोग। उन्होंने अभी अभी परसों ये अनुमान दिया है कि अगस्त और सितंबर में इसका एल नीनो का प्रभाव काफ़ी बढ़ जाएगा और हमारे मानसून के ऊपर उसका एक विपरीत परिणाम आएगा। अब विपरीत परिणाम बोले तो क्या? हमको एक आदत है कि बरसात एक तरह से आती है, इतने दिनों में आती है, इतनी आती है। ये सब में बदलाव आएगा। कभी बरसात कम आएगी, कभी बरसात ज़्यादा आ जाएगी और कभी बरसात के बीच का जो अंतराल है वो बढ़ जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे खेत, जब पर्टिकुलरली अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है, उस समय हमारा जो अनाज पैदा करने की जो एक प्रक्रिया रहती है, यानी बालियां भरने की जो प्रक्रिया रहती है, चाहे वो सोयाबीन की हो, चावल की हो, चाहे वो कपास के गोल बोंडों की हो या कोई भी पाक हो, इनकी ताकत कम हो सकती है यदि पानी ना मिले तो। अब सवाल ये आता है कि इसका जो ये दुष्परिणाम है कि पानी कम ज़्यादा और अंतराल बढ़ने से एक ये होता है कि गर्मी भी बहुत तेज़ी से आती है, क्योंकि यदि बादल चले गए तो सूरज आएगा और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो वो भी अगस्त यानी सबसे गर्म महीना रहता है। हमारे यहाँ बादल रहते इसलिए पता नहीं चलता, तो हमारे खेत झुलस सकते हैं। अब इसका उपाय क्या है? तो किसान भाइयों, पिछले 7-8-10 वर्षों में आपने ये अनुभव किया होगा कि जिस जिस किसान ने ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी, ज़ाइडेक्स के जो उत्पाद है, जिसको हम जैविक खाद कहते हैं, जो एफसीओ प्रमाणित भी है, जो ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड भी है, इनका जब उपयोग किया गया तो हमारे ज़मीन की जो मिट्टी है, खेतों की जो मिट्टी है, वो नरम भी हुई और भुरभुरी भी हुई। अब ये भुरभुरेपन का महत्व क्या एल नीनो के साथ? तो
जो ज़मीन भुरभुरी 4 महीने तक रह सकती है, उसमें पानी की उतरने की जो क्षमता है, वो बनी रहेगी। आज क्या होता है कि हमारे ज़मीन के मिट्टी में, जिसको हम कर्ब का प्रमाण कहते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, वो बहुत कम हो गया है। तो पहले और दूसरे बरसात के बाद में हमारी ज़मीन ऐसे दब जाती है, तो हमारा जड़ों का क्षेत्र बढ़ नहीं पाता, बड़ा नहीं हो पाता, और ये हमारी असली समस्या है। तो ज़मीन को जिन जिन किसान भाइयों ने ज़ाइटोनिक एम टेक्नोलॉजी या ज़ाइटोनिक मिनी किट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भरभरा रखा, उन्होंने ये पाया कि इनकी पानी की उतरने की निचरा, यानी जिसको हम कहते हैं कि पानी की अंदर उतरने की जो शक्ति है, वो बढ़ गई, और ज़मीन फूलने की वजह से पानी को पकड़ के रखने की भी शक्ति बढ़ गई। अब इससे 2 फायदे हुए कि नरम ज़मीन की वजह से, भुरभुरी ज़मीन की वजह से हमारी जो सफ़ेद जड़ों का जो जाल है, वो बड़ा हो गया, होता ही है। और इसमें माइकोराइज़ा होने की वजह से ये एक हाइफी नेटवर्क, यानी जो सफ़ेद तार जैसा जो नेटवर्क कहते हैं, वो भी इसको बहुत घना कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा और घना जड़ों का जाल अब आपको कम पानी वाली मिट्टी में से भी जितनी पानी की आवश्यकता है पौधों को उपलब्ध करा पाएगी, ज़्यादा पोषण उपलब्ध करा पाएगी। और इससे जो एल नीनो का जो दुष्परिणाम है कि हमारे पानी कम होने की जो समस्या है, इसका बहुत बड़ा ये एक उपाय है। अब आप ये देखो कि इसको करना कैसे है। तो ज़ाइटोनिक मिनी किट के अंदर आप यदि देखेंगे 8 किलो की है, 5 किलो ज़ाइटोनिक एम यानी माइकोराइज़ा वाला खाद है, 2 किलो एनपीके का खाद है, और 1 किलो जिंक का खाद है। तो ये जब आप गोबरी खाद, जैसे एक आधी ट्रॉली गोबरी खाद मिला के यदि आप खेतों में फैला दें, वो नहीं हो तो नीम की जो खाद होती है या वर्मी कंपोस्ट आपके पास उपलब्ध होगा, तो उसके अंदर मिला के आप खेतों में फैला सकते हैं। जहाँ आप पौधे लगाते हैं उसके बेड में लगा सकते हैं। तो ये करने से क्या होगा कि जड़ों के क्षेत्र के आजू बाजू की जो ज़मीन है, ये नरम और भुरभुरी रहेगी, तो आपके जड़ों का जाल बड़ा और घना हो जाएगा। तो इससे हमारे पौधे के ऊपर जो एक वातावरण का जो एक परिणाम होना है, वो एकदम हट जाएगा, और एक नॉर्मल खेती जैसी चलती है वैसी चल पाएगी। क्योंकि पानी का धारण, पानी का उतरण, ये आपने ठीक कर दिया और जड़ों का जाल बड़ा कर दिया। ये है ज़ाइटोनिक, जो ज़ाइडेक्स की जो एक तकनीक है, उसका इस्तेमाल करने से पहला जो समस्या है हमारी, वो निकल गई। दूसरी जो है कि जब गर्मी पड़ेगी अगस्त और सितंबर में और पानी नहीं रहेगा, तो उससे हमारे पौधों को कैसे बचाएं? मुरझाने नहीं चाहिए, फोटोसिंथेसिस बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि इसी समय सारे फल की ताकत, देने की ताकत हमको बरकरार रखनी पड़ती है। तो एक हमारा ज़ाइडेक्स का एक प्रोडक्ट है जिसको हम ज़ाइडेक्स सुरक्षा कहते हैं। ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ये एक छोटी सी हल्की सी परत वो पत्ते के ऊपर बना देता है। इससे क्या होता है, जो ओस का पानी है जो हमारे खेत में हर रात को आता है, ये अब अपना पत्ता पी पाएगा। तो बिना पानी दिए, बिना बरसात आए, हमारे को हवा में से पानी पीने की ताकत उपलब्ध हो गई। इसकी वजह से आप देख पाएंगे कि आपके पत्ते की जो फोटोसिंथेसिस की ताकत है, आपकी पत्तों की जो एक बढ़ाव है, आपके पत्तों में जो एक शक्कर बनने का जो परिणाम है और जो फल देने की जो ताकत है, वो बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि
एल नीनो इस साल आने के बावजूद हम हमारा जो उत्पादन है वो आराम से मेंटेन कर पाएंगे। अब खर्चा कितना, तो मिनी किट का खर्चा करीब करीब 3,000 से कम में हो जाएगा और सुरक्षा का मुझे लगता है कि एक स्प्रे के लिए 500 साढ़े 500 रुपये में बैठ जाता है। तो आपने 2 या 3 स्प्रे भी कर लिए तो भी 1,500 रुपये में उसका खर्चा। तो मोटा मोटा आप समझिए 4,500 रुपये में आपने अपनी फसल को बचा लिया और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 15 से 20,000 रुपये का आपका उत्पादन में जो घटने वाला था वो तो नहीं घटेगा, शायद बढ़ावा भी हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये है इसका एक समाधान। आप इसको ज़रूर आजमा के देखिए। बहुत सारे किसान जो ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, इसका अनुभव ले चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक बहुत ही समाधानी प्रयोग रहेगा, उत्पाद रहेगा। तो उसको ज़रूर करके देखना। नमस्कार।